इस समय बड़ी खबर आप हरियाणा के करनाल से देख रहे हैं, जहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि हरियाणा सरकार का एक फैसला आया है जिसमें हरियाणा में कोरोना के जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं उसको लेकर जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुग्राम में जो है एक ऐलान किया है कि कक्षा 8वीं तक जो स्कूल है वो 30 अप्रैल तक जो है बंद रहने के निर्देश जो है दे दिए गए हैं। हालांकि बात की जाए अगर शिक्षा अधिकारी करनाल की, तो उनसे भी कुछ ही देर पहले बात हुई है। हालांकि उन्होंने कहा कि लिखित में अभी आदेश नहीं आया है, लेकिन कुछ ही देर पहले जो है मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर ने गुरुग्राम में जो है मीडिया कर्मियों से बातचीत में जो है ये ऐलान कर दिया है, क्योंकि कोरोना के जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। तो बड़ी खबर हरियाणा के करनाल से आ रही है, क्योंकि कोरोना के जो केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, खासतौर पर स्कूलों में भी जो है केसेस देखने को मिल रहे थे कि बच्चों में, टीचर्स में भी कोरोना के केसेस काफी ज्यादा आ रहे हैं। बात अगर करनाल की करें तो करनाल में लगातार जो है कई अलग अलग स्कूल्स और कॉलेजेस में कोरोना के केसेस का आंकड़ा जो है लगातार बढ़ रहा था, जिसको ध्यान में रखते हुए जो है हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुग्राम में जो है इस चीज का ऐलान किया है कि कक्षा 8वीं तक के जो स्कूल है 30 अप्रैल तक जो है बंद रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर बात की जाए कोरोना के मामले की, कल भी करनाल में जो है 250 के करीब जो कोरोना के मामले हैं, काफी ज्यादा केसेस जो है देखने को मिल रहे थे और लगातार ये जो आंकड़ा है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वे पैनिक नहीं फैलाना चाहते हैं, लेकिन लगातार लोगों को जागरूक रहने की जरूरत है। खासतौर पर बच्चों को, पेरेंट्स को और बच्चों को जो है कहीं ना कहीं जागरूक फैलाने की जरूरत है। हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। हरियाणा से बड़ी खबर है, हरियाणा से बड़ी खबर है ये कि कक्षा 8वीं तक जो सभी स्कूल है वो बंद रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। ये ऐलान जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुग्राम में किया है। इसलिए हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि स्कूलों में लगातार जो है केसेस सामने आ रहे थे और पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं चिंतित थे, उनके अभिभावक भी लगातार चिंतित थे। वो खुद चाह रहे थे कि स्कूल बंद हो और ऑनलाइन क्लासेस जो है शुरू हो, क्योंकि केसेस जो है लगातार बढ़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं कक्षा 8वीं तक के जो स्कूल है वो फिलहाल जो है बंद रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। हालांकि जो शिक्षा अधिकारी करनाल से हैं, अभी कुछ ही देर पहले हमारी उनसे फोन पर बातचीत हुई है, उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री का इस तरह का ऐलान आया है, मीडिया के माध्यम से उनको पता चला है, लेकिन लिखित कोई आदेश जो है उनके पास अभी तक नहीं आए हैं। लेकिन हो सकता है कि क्योंकि मुख्यमंत्री ने जो है गुरुग्राम में जो है स्थिति घोषणा की है, मीडिया कर्मियों से बातचीत में जो है घोषणा की गई है, कुछ ही देर में जो है हरियाणा के सभी जिलों में इस तरह के जो निर्देश हैं लिखित में पहुंच सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मेरे सहयोगी हिमांशु नारक हमारे साथ मौजूद है। हिमांशु, क्या कहना चाहेंगे? लगातार कोरोना की खबरें हम कर रहे थे, पिछले साल के दिन वो दिन दोबारा से लगता है लौटते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि केसेस का आंकड़ा जो है लगातार बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री हरियाणा ने गुरुग्राम में यह ऐलान किया है कि कक्षा 8वीं तक के जो स्कूल हैं वो जो है बंद रहने के निर्देश दिए हैं 30 अप्रैल तक। तो इस पर क्या कुछ अभिभावकों से और पेरेंट्स से अपील करना चाहेंगे? बिल्कुल कमल, होना था ये, बहुत जल्द होना था, लेकिन अब ये जो फैसला है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लिया है, सरकार ने लिया है। इससे पहले मीटिंग जरूर हुई होगी शिक्षा मंत्री के साथ, साथ ही साथ जो शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी हैं उनके साथ, कि क्या डिसीजन लिया जा सकता है, किस पहलुओं पर लिया जा सकता है, और उस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ऐलान कर दिया मीडिया के सामने। तो कहीं ना कहीं ये जो लेटर है वो सभी जिलों में डीईओ के पास पहुंचेगा, उसके बाद जो वहां के डीसी हैं उन तक भी ये जानकारी पहुंचेगी, जो सीएमओ हैं उन तक भी जानकारी पहुंचेगी, और तमाम जो अलग अलग चाहे प्राइवेट स्कूल हैं चाहे सरकारी स्कूल हैं उनके जो मुख्य अध्यापक हैं उन तक भी जानकारी पहुंचेगी। क्योंकि टीचर्स भी चाहते थे कि पढ़ाई, इतना अभी नया सेशन है, ज्यादा शुरू नहीं होगी, तो अपने बच्चों को घर पर रखा जाए। लेकिन बच्चे किस तरीके से घर पर रह रहे थे या नहीं रह रहे थे, तो वहां पर सरकार की तरफ से डिसीजन लिया गया है कि फिलहाल 8वीं तक स्कूल बंद हैं, 30 अप्रैल तक ये बंद रहने वाले हैं। शायद ये डिसीजन आगे भी जा सकता है, यानी कि 30 अप्रैल के बाद जो मई का महीना शुरू होना है उसमें भी ये डिसीजन जा सकता है, लेकिन डिपेंड करेगा कि केस की संख्या क्या है। क्योंकि कल 284 केस सामने आए हैं और आज शाम तक आंकड़ा आएगा वो भी 200 के आसपास ही होगा। 2016 से ज्यादा एक्टिव केस की संख्या है। करनाल, गुरुग्राम, फरीदाबाद, एनसीआर का इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है कोरोना से। तो ये समझने वाली बात होगी कि कमल किस तरीके से इस पर काबू पाया जाए, क्योंकि मास्क एक बहुत ज्यादा चीज जरूरी है, लेकिन गैदरिंग, क्योंकि सरकार ने पीछे आदेश दिए हैं कि आप लोग 100 से ज्यादा का, 200 से ज्यादा का कार्यक्रम नहीं रख सकते। अगर 500 की कैपेसिटी है तो आप 200 लोग ही बुलाइए, 400 की कैपेसिटी है तो आप 150 से 200 लोग रखिए। लेकिन लोगों को यहाँ पर समझने की जरूरत होगी, क्योंकि ये जो दूसरी वेव है वो कहीं ना कहीं पहली वेव से ज्यादा घातक होती हुई नजर आ रही है। बताया तो जरूर जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री ने यह चीज भी जो है क्लियर कर दिया कि जिस तरह से मीडिया कर्मियों ने यह सवाल उनसे पूछा कि क्या लॉकडाउन लग सकता है, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन लगने की दूर दूर तक भी संभावना नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इस तरह के केसेस लगातार
लगातार बढ़ते रहे तो कहीं ना कहीं कड़ा फैसला आने वाले समय में हरियाणा सरकार को लेना पड़ सकता है, क्योंकि कई राज्यों की अगर बात की जाए तो वहां पर जो है नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, लॉकडाउन लगा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं हरियाणा के तमाम लोगों से भी जो अपील की जाती है कि भीड़भाड़ वाले इलाकों में जरूर इस चीज का कहीं ना कहीं ध्यान रखा जाए, मास्क का प्रयोग भीड़भाड़ वाले इलाकों में जरूर करें। लॉकडाउन से पहले मुझे लगता है कि नाइट कर्फ्यू सरकार लगाएगी, क्योंकि पहले एक स्टेप उठाया जाएगा, उसके बाद दूसरा स्टेप उठाया जाएगा। चंडीगढ़ के अंदर फिलहाल नाइट कर्फ्यू लगाया हुआ है, साथ ही साथ दिल्ली के अंदर नाइट कर्फ्यू लगाया हुआ है, और जो दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच का इलाका है वो करनाल पड़ता है, पानीपत पड़ता है, कुरुक्षेत्र अंबाला पड़ता है, सोनीपत पड़ता है। तो यहां पर भी नाइट कर्फ्यू लग सकता है, लेकिन उसके लिए अभी वक्त है। सरकार देख रही है कि किसी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है तो कंट्रोल किया जाए, और वरना उसके बाद और ज्यादा जो कठोर कदम है वो उठाए जा सके, क्योंकि ना सिर्फ पंजाब और दिल्ली बल्कि मध्य प्रदेश का कई इलाका है, राजस्थान का है, और साथ ही साथ गुजरात और जो मुंबई का, महाराष्ट्र का इलाका है, वहां पर भी इस तरीके की सिचुएशन आती हुई नजर आ रही है जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार आने वाले दिनों में ऐसा कदम जरूर उठा सकती है कि नाइट कर्फ्यू लग सकता है, लेकिन पहले, उससे पहले क्या क्या तैयारियां हो सकती हैं। उससे पहले स्कूल बंद कर दिए गए हैं, प्रोग्राम जो हैं उन पर थोड़ी सी पाबंदी लगा दी गई है कि आपको कम संख्या बुलाकर प्रोग्राम करने हैं। तो आने वाले दिनों में शायद कुछ और पाबंदियां सरकार की तरफ से देखने को मिल सकती है, और लॉकडाउन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने तो मना कर दिया है, लेकिन नाइट कर्फ्यू आने वाले दिनों में लगेगा या नहीं लगेगा इसके लिए थोड़ा सा इंतजार। बिल्कुल कहीं ना कहीं अलर्ट रहने की जरूरत है। कुछ लोग ये कमेंट्स कर रहे हैं कि क्या 8वीं कक्षा से ऊपर के बच्चों को क्या कोरोना नहीं होता, लेकिन इतना हम आपको बताना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं 8वीं कक्षा से ऊपर के जो बच्चे हैं वो कुछ समझदार जरूर होते हैं, उनको समझाया जा सकता है, उनको बताया जा सकता है कि आपने रिसेस में, गेम्स पीरियड में आपने सोशल डिस्टेंसिंग जरूर जो है उसका चीज का पालन करना है, आपने मास्क जरूर लगाकर रखना है। क्योंकि हम कुछ लोग ये भी कमेंट्स कर रहे हैं कि कोरोना जो है लालची लोगों का फैलाया हुआ है, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि आप लोग इतना भी जो है बेचिंत ना होइए, क्योंकि इसको लेकर सीरियस होने की जरूरत है। ऐसा नहीं है, हम मानते हैं कि कुछ लोग लालची लोग जो है इस चीज को लेकर जो है कारोबार बना रहे हैं, कुछ लालची डॉक्टर्स इसको जो है कारोबार बना रहे हैं, व्यापार बना रहे हैं, लेकिन आप ये चीज मान के चलिए कि कोरोना जरूर है जो सीधे तौर पर लंग्स पर भी जो है इफेक्ट करता है। तो हमें कहीं ना कहीं इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान जरूर रखना है, खास तौर पर बच्चों के मामलों में और बुजुर्गों के मामले में हमने विशेष तौर पर जो है सावधानियां जरूर बरतनी है। सावधानी क्या है, आपको कोई घर बैठने के लिए नहीं कह रहा, आपको कोई ये नहीं कह रहा कि आप बाहर कहीं नहीं जा सकते, कि आप लॉकडाउन में हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आपने भीड़ में जाते समय आपने ये मास्क का प्रयोग जरूर करना है। अगर आप भीड़ में हैं तो आप मास्क का प्रयोग जरूर करें। अगर आप अकेले खड़े हैं या 2 लोग खड़े हैं, अगर आप उचित दूरी से खड़े हैं, तब बेशक आप जो है इस मास्क को नीचे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बाजार में जाते हैं, अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाते हैं, अगर आप मार्केट्स में जाते हैं, अगर आप होटल्स में जाते हैं, तो तब कहीं ना कहीं आपको मास्क का प्रयोग जरूर करना चाहिए। इस तरह की अपील जो है करनाल ब्रेकिंग न्यूज भी आपसे करता रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर अभी तक किसी ने वैक्सीन नहीं लगवाई है, अगर कोरोना की वैक्सीन अगर अभी तक किसी ने नहीं लगवाई है, तो वह जरूर लगाए, खासतौर पर 60 साल से ऊपर के लोगों को, क्योंकि 60 साल से ऊपर के लोग अभी भी 15 से 20% ऐसे रह गए हैं करनाल में जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई है। तो कहीं ना कहीं उनको भी आप लेकर आइए, वैक्सीन जरूर लगवाइए। सरकारी अस्पतालों में जो है वैक्सीन लगती है। करनाल के सरकारी हॉस्पिटल की बात की जाए, कल्पना चावला की बात की जाए, सेक्टर 16 पॉलीक्लिनिक की बात की जाए, जितने भी सीएससी पीएससी जितने खुले हुए हैं गांवों में, विलेजेस एरिया में, वहां भी जो है वैक्सीन जरूर लगवाएं। और 45 साल से ऊपर के लोगों को भी जो है वैक्सीन लग रही है। तो कहीं ना कहीं सबसे जरूरत है कि इस चीज का पालन जरूर करें, इस चीज को लेकर जागरूकता जरूर फैलाएं। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। हरियाणा के करनाल से बड़ी खबर बता रहे हैं कि कोरोना के केसेस करनाल में भी लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और खास तौर पर स्कूलों में जो है देखने को मिल रहा है कि कोरोना के मामले स्कूलों में लगातार जो है बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों हमने आपको दिखाया था कि सैनिक स्कूल कुंजपरा में मामले सामने आए, एनडीआरए में मामले सामने आए, कॉन्वेंट स्कूल में मामले सामने आए, और भी कई बड़े बड़े स्कूलों में जो है टीचर्स तक को जो है कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सावधानियां बरतने की जरूरत है, क्योंकि बच्चों को लेकर आप लापरवाह नहीं हो सकते हैं, बच्चों को लेकर आप लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरत सकते हैं। इसलिए तमाम पेरेंट्स के लगातार हमारे पास फोन आते थे कि आप बता रहे हैं कि रोजाना 250 केसेस आ रहे हैं, रोजाना 300 केसेस आ रहे हैं, तो बच्चों के स्कूल आखिरकार क्यों खुले हुए हैं। कई पेरेंट्स के फोन आते थे, लेकिन आज इसी को ध्यान में रखते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यह ऐलान जो है गुरुग्राम में किया। जब मीडिया कर्मियों से वह बातचीत कर रहे थे, मीडिया कर्मियों से ने जब उनसे पूछा कि कोरोना के केसेस लगातार हरियाणा में बढ़ रहे हैं, तो स्कूलों को लेकर क्या फैसला किया गया, तो मुख्यमंत्री ने तभी जो है ऐलान कर दिया कि कक्षा 8वीं तक के जो स्कूल है वो बंद कर दिए जाएंगे। हालांकि लिखित में जो इस तरह के आदेश हैं वो भी शिक्षा विभाग की तरफ से नहीं आए हैं, शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं, लेकिन इतना जरूर है क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद इस चीज का ऐलान किया है, तो 1 या 2 दिन में आने वाले समय में लिखित आदेश इस तरह के आ जाएंगे और आने वाले समय में कक्षा 8वीं तक के जो स्कूल है वो बंद हो सकते हैं। इसलिए हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। खबर हरियाणा से है और किस तरह से मैं बताना चाहूंगा कि कक्षा 8वीं तक के जो स्कूल हैं वो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बंद रहने के आदेश दे दिए हैं। इस तरह का ऐलान जो है मीडिया कर्मियों से बातचीत में गुरुग्राम में मुख्यमंत्री ने किया है, और हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मीडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।